1.2 एक्सरसाइज में कौन क्वेश्चन? तीसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना? हाँ, तो कल जो ग्राफ बताए थे वही तो है। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझा देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक तो तरीका है कि तुम उसको ग्राफिकल देख लो, ओके। अब वैसे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जानते हो उसका वैल्यू या तो इंटीजर आता है, मैंने इंटीजर ही आता है, या तो लेस देन या तो इक्वल टू एक्स, है ना। तब 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? 3 होगा। माने इस बॉक्स के अंदर तुम अगर 3 रख दोगे तो आंसर कितना आएगा? 3.1 रख दो तो कितना आएगा? ऑब्वियसली ये दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज है, 1 1 तो हो ही नहीं। अरे 1 1 तो नहीं होगा, मेनी वन फंक्शन है। ऐसे पता चल गया, पहला पॉइंट ये है। और क्वेश्चन में जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, मैंने बोला था दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहाँ से कहाँ फंक्शन डिफाइन किया गया है। बोला है रियल नंबर से रियल नंबर, कुछ में ये बोल रहा है, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर। तो लाजमी है कि डोमेन में तो तुम आर का वैल्यू पॉजिटिव भी रखोगे, नेगेटिव भी रखोगे, चलिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी रखोगे, नेगेटिव भी रखोगे, जीरो भी रखोगे, इसलिए ग्राफ ऊपर भी आता है, नीचे भी आता है, और जीरो पे भी आता है। बट जो तुम्हारा रेंज आएगा, रेंज तो हमेशा इंटीजर आएगा। अरे इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? इंटीजर ना आएगा कभी, वैल्यू उसका थोड़ी कुछ भी ले लोगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो। वो कभी भी तो नॉन इंटीजर तो वैल्यू आएगा नहीं। और रियल में तो नॉन इंटीजर भी आता है, इंटीजर भी आता है। तो नॉन इंटीजर किसी का बोलो इमेज तो है नहीं, तो मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। लॉजिकल है। एक तो ग्राफिकल एनालिसिस से भी समझ में आ गया। ग्राफ जो हमने पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था ग्राफ? रखो तो सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यही ना पढ़े थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसमें कुछ भी तुम इनपुट रखो लो, बॉक्स के अंदर कोई भी इनपुट होगा, हमेशा आंसर तुमको आउटपुट में क्या मिलेगा? इंटीजर। क्या मिलेगा? इंटीजर। तो 3 ये तो कन्फर्म है कि 1 1 तो नहीं है, चाहे तुम 3 का ये ले लो या 3.2 का ले लो या 3.4 का ले लो, सबका 3 आएगा। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसका इमेज सेम आएगा, तो 1 1 तो नहीं, मेरी 1 है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर तुम इसमें इसकी बात करो, ऑन टू की बात करो, तो ऑन टू में तो कोडोमेन दिया हुआ है तुम्हारा रियल नंबर, और इसका जो रेंज आएगा वो तो हमेशा इंटीजर आएगा, तो बराबर है ही नहीं, तो ऑन टू भी नहीं है। ऑफकोर्स डायग्राम ग्राफ देख करके पता चला है, जो सीरीज जैसा ग्राफ है, स्टेप ऑफ ग्राफ बताए थे ना। तो देखो ग्राफ पे देखो तो पहला लाइन ना एक्स के, देखो ना बताया था ना कि 1 पर अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो तुमको कितना मिलेगा? इंटीजर का वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 1 ना मिलेगा। 1.1 1.2 1.3 1.4 2 1.9 तक तो 1 मिलेगा, जैसे 2 पे जाओगे तो 2 पे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो ग्राफ देखो हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी है, कि इसका मतलब कि x के बहुत सारे वैल्यू के लिए y का वैल्यू सेम है ना, खत्म। ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ देख के पता चल रहा है कि ये जो है 1 1 ऑन टू नहीं है। समझा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और अब बनाएंगे सर कैसे? तो बनाने का तरीका सिंपल है, एग्जाम्पल ले लो, क्या कि ये तो 1 1 ऑन टू नहीं है, ये तो लॉजिकल समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल लेकर मैंने लिख दिया कि वो दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम आ गया। ये एग्जाम्पल देकर के समझा सकते हो। सिंस 3 का इमेज भी 3 है, 3.1 का भी इमेज, क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो हो गया 3 हैज सेम इमेज, तो हो गया। इसका ये 1 1 नहीं है, एफ इज़ मेनी 1। एक तो ये हो गया, एफ इज़ नॉट 1 1। दूसरा कि चूंकि इसका रेंज निकालो तो रेंज तो हमेशा क्या आएगा? इंटीजर। रेंज इज ओके ऑलवेज इंटीजर। इंटीजर मतलब वही -3 -2 -1, नहीं दिखाना होगा, आई लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? तो जो कि कोडमेन का सबसेट है, कोडमेन का क्या है? सबसेट है, बराबर तो नहीं है, बराबर होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या बोलोगे कि ये एफ इज़ नॉट 1 1, सॉरी ऑन टू, हो गया ख़त्म। क्या सही है? समझ में आया? अगर तुम कुछ भी मान लो कि तुम्हारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, ऐसे समझो, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो रियल नंबर में क्या होगा? ओके तो बताओ, इंटीजर होगा नॉन इंटीजर होगा? मैं इंटीजर लिख देता हूँ और नॉन इंटीजर लिख देता हूँ। नॉन इंटीजर मतलब क्या? नॉन इंटीजर क्या? जैसे रेशनल नंबर हो गया, जैसे रेशनल नंबर तो उसमें भी कॉमन है, जैसे कि जितने भी डेसिमल वाले नंबर हो गए हैं, ठीक है, इंटीजर तो नहीं है वो। जैसे भी इरेशनल नंबर हो गए हैं, वो इंटीजर तो नहीं है। अरे समझ रहे हो? तो इंटीजर और नॉन इंटीजर, और इधर तुम ले लो इंटीजर और नॉन इंटीजर, तो इसका इमेज भी यही बनेगा, इसका इमेज भी यही बनेगा। समझो? तो नॉन इंटीजर वैल्यू मिलेगा तो क्या होगा? इंटीजर मिलेगा। तो ये तो 1 1 नहीं है, तो देखने से लग रहा है।
बच गया डोमेन की बात। तो रेंज तुम्हारा इंटीजर है और कोडोमेन तुम्हारा टोटल रियल नंबर है, तो बराबर ना आया। तो ऐसे भी लॉजिकल भी समझ में आ रहा है कि समझ आया। तो ग्राफ से समझ सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो। तो ये वन वन फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? रहने दो इसको बनाने के लिए। और कोई बताओ, और कोई बताओ। जितना भी फंक्शन तुम पीछे पढ़े हो ग्राफ वाला, जैसे मान लो तुम पूछेगा सिग्नम फंक्शन वन वन ऑन टू है कि नहीं है, ये तुम्हारे बुक में दिया भी हुआ है, सेम सवाल है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन कहाँ पर दिया हुआ है? मिस्टेक है लग रहा, 5 नंबर में इसमें मिसप्रिंट है, उसमें ना -1 दिया हुआ नीचे में, इसमें मिसप्रिंट दिया हुआ है। मैंने इस बुक में 1 लिखा हुआ 2 जगह पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 5वां में 1 0 -1, यहाँ पे -1 है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मिसप्रिंट दिया हुआ। तो ये ग्रेटेस्ट फंक्शन तो ये तो है। अब तुम x की वैल्यू कुछ लोगे, अगर नेगेटिव लोगे तो -1 मिलेगा, पॉजिटिव लोगे तो +1 मिलेगा। तो ऑब्वियसली कि x की वैल्यू 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, 4 पे भी 1, तो बहुत सारे नंबर का सेम इमेज है, तो 1 1 तो नहीं है। और ऑन टू होने के लिए अगर फंक्शन तो रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन किया गया है, तो लाजमी कोडोमेन R है। और इसका जो ये है रेंज जो है, रेंज बस 3 है। कौन रेंज है? 0 -1 1, जो कि बराबर नहीं है R के, R से छोटा है, 3 एलिमेंट है। तो ये ऑन टू भी नहीं है, तो मैंने कि इसलिए फंक्शन पढ़ा दिया गया था। ये 11th में पढ़ाए थे, इसलिए कल जो है इसको हम थोड़ा जल्दी पढ़ा दिए थे, ठीक है। चलो बनाएंगे कैसे? तो बनाना भाई एक एग्जांपल लेना है, लिख देंगे 2 का भी इमेज 1, 3 का भी इमेज 1 हो गया। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम हो गया, इसलिए 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए चूंकि कोडोमेन इसका रियल नंबर दिया हुआ है। हाँ, अगर ये सवाल में मिजाज चेंज कर दे, मैंने बोला रहेंगे कि जब ये मिजाज बदल जाएगा, क्वेश्चन का कंडीशन बदल जाएगा, क्या मैं यहाँ पर लिख दूँ R से या इफ सेट लिख दूँ ऐसे -1 0 1 ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर सेट लिख दूँ, तो फिर ये ऑन टू हो जाएगा। मैंने इस बार मैंने कोडोमेन रियल नंबर नहीं दिया है, बल्कि कोडोमेन -1 0 1 दिया, वही तुम्हारा रेंज भी आता है, तो हो गया, बराबर हो गया। तो क्वेश्चन पे वहाँ पे दिमाग लगाना कि वहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, अपने मन से आप दिमाग नहीं लगा सकते हो। मैंने जो अक्सर कुछ नहीं होता था रियल नंबर से रियल नंबर, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में अगर डिफाइन करेगा तो इस पर ध्यान देना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो यही से वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाता है। चलो आगे बढ़ो। जैसे मान लो मैं मॉडुलस फंक्शन की बात करूँ, किसकी बात करूँ? मॉडुलस फंक्शन का। जैसे ये मॉडुलस फंक्शन है, ये तुम बता तो मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है? तुम बताओ, ग्राफ को देखे पहले बताओ 1 1 है कि नहीं है, जल्दी बताओ, ग्राफ को खाली देखे बताओ। नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इस्तेमाल करते हैं 1 1 के लिए। ये 2 पॉइंट पे टच कर गया, इसका मतलब समझ में आएगा कि x का वैल्यू या -2 है, तो तब भी -2 आएगा, 2 लोगे तब भी -2 आएगा। तो -2 का भी -2, +2 का भी -2, 2 डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम आ गया, 1 1 नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है जो 1 1 चेक करने के लिए तरीका बताया था, ठीक है। लेकिन एक और जब ऐसे भी लॉजिकल भी सोच सकते हो कि -2 का भी -2 है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर वो भी लोग उसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा आउटपुट में। इनपुट में तुम नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हो, बट आउटपुट में कभी नेगेटिव नहीं, या तो 0 आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इन्हें बोलना ऑलवेज पॉजिटिव, बोलोगे ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो हो गया 1 1। तो आप कैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। और बात रही कोडोमेन इसकी, तो फिर फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन किया गया है? रियल नंबर से रियल नंबर में। ओके, तो सिंपल बात है, इसका जो रेंज आएगा, रेंज तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव आएगा, 0 और पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर तो नहीं आएगा। तो हो गया, इसका कोडोमेन कहाँ रियल नंबर है, और रेंज इसका ऑलवेज पॉजिटिव नॉन नेगेटिव मैंने ये बोलो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तो बराबर तो नहीं है, यानी कि ऑन टू भी नहीं है। अगर आप देखो नीचे है ही नहीं है। ऑन टू होने के लिए वाई का पूरा वैल्यू बोलो कवर होना चाहिए, वाई का केवल ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट सेकंड कार्ड में नहीं, दोनों में पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव वाला तो कवर ही नहीं हुआ। अब मॉडुलस को डिफाइन ऐसे किया गया, वाई तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। समझाया बात मैंने क्या बोला? तो ये ऑन टू भी 1 1 भी नहीं है। और यही फंक्शन को मैं ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ये फंक्शन को मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐसे, सुनना, मैं ऐसे लिख दूँ रियल नंबर से, ओके, मैं ऐसे डिफाइन कर दूँ और पॉजिटिव यूनियन 0 ऐसे लिख दूँ ऐसे। तो फिर वो ये सोच रहे हो क्या हो जाएगा? सोच रहे हो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। ये मतलब पॉजिटिव रियल नंबर और ये 0 लगा करके नॉन नेगेटिव नंबर हो गया। तो ऑब्वियसली तुम कुछ भी लोगे एक्स का वैल्यू और इनपुट कुछ भी लोगे, तो वाई का वैल्यू जो आएगा या तो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा या 0 आएगा, पॉसिबल है। तो ग्राफ तो हो गया, जो वही कोड में ना वही रेंज हो गया, नहीं तो हो गया, ऑन टू हो जाएगा। इसलिए बोले वो बदलेगा, वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा। हम पहले बोल दिए थे, मजाक नहीं किए थे वो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुमको जो एनसीईआरटी का स्टार्टिंग का जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, अब जैसे मान लो वही सवाल, इसी सवाल को मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसे, सुनो अब तुम देखना मॉडुलस में मैं बोल दूँ चलो फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, अब फंक्शन एफ एक्स बराबर mod x है यही। अब ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, 1 1 भी है और
ऑन टू भी है, यकीन नहीं हो रहा दो ना, तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है ना। अब 1 का इमेज 1 होगा, 2 का इमेज 2 होगा, 3 का अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो रहा है, समझ रहे हो, और पूरा कोडोमेन तुम्हारा जो है रेंज के बराबर जाएगा तो 1 में, इसलिए बोल रहा है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर ध्यान देना होता है। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ तो रियल नंबर से रियल नंबर हम लोग मान के चलेंगे, बट ये माने कि अगर आप डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हो, रेस्ट्रिक्ट मतलब बदलते हो, चेंज करते हो, उस पर प्रतिबंध लगाते हो, तो वो फंक्शन फिर अपना रंग रूप बदल लेगा, ठीक है, अरे समझे। तो ये सारा खेल इसी का है, क्यों नेचुरल नंबर, इसमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आ गया, होपफुली बात समझ में आ गया। ऐसे जनरली ये मॉडुलस, अगर तुमसे पूछा जाए मॉडुलस फंक्शन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, तो बोलोगे नहीं है, नाइदर 1 1 नॉट ऑन 2, बिकॉज रियल नंबर फंक्शन डिफाइन, मैंने बोल दिया पहले कि अगर नहीं दिया हुआ कोडोमेन और डोमेन तो रियल नंबर से रियल नंबर अंडरस्टेबल है, ठीक है। अच्छा, ये कंटिन्यूस मतलब हुआ कि ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते नहीं बना सकते हो, ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते नहीं बना सकते हो, बना सकते हैं, दिस इज कंटिन्यूस। और इस ग्राफ को, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को क्या बिना पेन उठाए, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन यू कैन ड्रॉ, यस वी कैन ड्रॉ दिस ग्राफ इज कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, मैंने पेन को उठाए बना तुम इसको बना सकते हो नहीं। लेकिन अभी जो बनाए थे हम लोग क्या चीज़, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, याद करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाए थे ना, अरे बनाए थे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, तो क्या बिना पेन उठाए तो बना सकते हैं इसको, बनाओ, यहाँ से बना, यहाँ बनाओ टूई, अब इसे उठा, ऐसे उठा, पेन उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ पेन उठाना पड़ेगा। तो अगर इसलिए करते इसको डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है ये, अगर ऐसा होता टुई 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 ऐसा होता, तब बोलते कि ये कंटिन्यूअस, बट ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुमको इसको उठाना पड़ रहा है पेन को, क्योंकि बीच में तो कुछ है भी नहीं करेगा, इस तरह डिफाइन कर, इसलिए बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस। तो व्हाट यू मीन बाय कंटिन्यूअस, समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूअस मतलब कि अब जब आप किसी फंक्शन के ग्राफ को बिना पेन उठाए बना पा रहे हैं, दैट मीन्स वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और आने वाले टाइम में जब बोला था मैंने कि कैलकुलस की जो शुरुआत है वो फंक्शन से हो जाती है, अब फंक्शन समझने के लिए रिलेशन समझना पड़ता है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूस हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। एक बात मैं गहरी बात बताता हूँ, बहुत गहरी बात है, जाके आगे बात पढ़वे करेंगे, बट ये ग्राफ का कुछ हिस्सा को तुम देखोगे और इस इतना को तो देखोगे, इतना हिस्सा को देखो, ये सब तो इंटीजर वैल्यू है, कौन वैल्यू है, तो इंटीजर पे ये कंटिन्यूस नहीं है, ये ज़्यादा उचित है बोलना, कब बोलोगे ये। वैसे ओवरऑल ये पूरा मैं जब भी बात करता हूँ तो जैसे मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जैसे मैं तुम बोलूँ कि क्या ये फंक्शन नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूस है, नॉन इंटीजर पे, तो हाँ नॉन इंटीजर कंटिन्यूस है, ओके। जैसे मैं बोलूँ कि क्या 1 और 2 के बीच में नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, 1 और 2 के बीच में नॉन इंटीग्रल वैल्यू कंटिन्यूस है, तो 1 और 2 के बीच में ग्राफ बनाओगे तो बिना पेन उठाए बना सकते हो यहाँ। लेकिन चूंकि कुछ पॉइंट पे ये कंटिन्यूस नहीं है, जैसे इंटीजर पे 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, ओके, तो कुछ पॉइंट पे इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूस नहीं है, बट नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल इस पूरे फंक्शन को माना जाएगा कि ये डिसकंटिन्यूस ही है। क्या है बताओ, क्या पूरा ग्राफ बनाने की बात होती है डिसकंटिन्यूस ही बोलोगे, ओके, तो वो बात करेंगे वहाँ पर। बट ये फंक्शन अब ओवरऑल क्या है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि इसका पूरा ग्राफ बनाने के लिए हमको पेन उठाना पड़ेगा। अभी डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है, बताता हूँ डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है। जिस फंक्शन को तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब किसको डिफरेंशिएट कर सकते हो बताता हूँ, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। जैसे ये फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है ना ये, है ना, पहले बताओ ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब समझाता हूँ, जिसको तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ग्राफ से तुमको एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगा, कि जिस पे तुमको ऐसे आता ना कि जहाँ पर से एक शार्प कॉर्नर मिलेगा, शार्प कॉर्नर, जहाँ पर टर्न मिलेगा, जहाँ पर नुकीला हिस्सा मिलेगा जिस ग्राफ पे, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके। क्यों, उसका रीजन तो आप डिफरेंशिएबल फंक्शन वहाँ समझेंगे तो समझेंगे। मैंने कि इसको ऐसे याद है ना कि जहाँ पे शार्प कॉर्नर, मतलब यहाँ पे शार्प कॉर्नर है कि नहीं, यह है ना शार्प कॉर्नर, मैंने ऐसे समझो, नुकीला हिस्सा मारोगे खून निकल जाएगा, समझो डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे याद करने के लिए और कुछ है नहीं ठीक है, अरे समझिए। तो नुकीला हिस्सा शार्प कॉर्नर मिल जाएगा तो बोलोगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन देखो 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 देखो, मैंने इसको तुम मॉडुलस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करोगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, ठीक है। फिर उसका देखो, जितना भी पीछे तुम बनाए हो, जितना भी बनाए हो, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर बनाए हो, एक्स जैसे ये ई बनाए हो, चलो एक्स स्क्वायर, ये सब ग्राफ बनाए ना, एक्स स्क्वायर को ग्राफ बनाए ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा ग्राफ है बताओ, कंटिन्यूअस की डिफरेंशिएबल, जल्दी बताओ, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है कि नहीं। देखो ग्राफ बिना पेन पे उठाए बना सकते हो, कंटिन्यूअस है, कहीं कहीं पर नुकीला हिस्सा है नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल भी है, दैट मीन्स इसको तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का 2x, x4 का 4x क्यूब, x6 का 5, 6x5 डिफरेंशिएट कर सकते हो, मतलब यही है मीनिंग, खाली बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो दो टर्म समझा दिए कंटिन्यूअस। अब जैसे एक और चीज़ दिखाता हूँ ना,
और दिखाता हूँ। इसको देख के बताता हूँ, इसको देख बताओ तो ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, पहले बताओ ये कंटिन्यूस है कि नहीं है? क्योंकि तुमको बनाने के लिए तुम सीधा पिन पिन उठाए बना सकते हो, तो कंटिन्यूस है ग्राफ। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, यानी इसको तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। समझ आया? क्या ये फंक्शन छोड़ो, लाइन तो यार ऐसी है, वन कंटिन्यूस डिफरेंशियल है, ये इससे दिक्कत नहीं है, लाइन का तो चिंता मत करो। ये ये फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है? जल्दी बोलो, कंटिन्यूस है कि नहीं है? जल्दी बताओ कंटिन्यूस है कि नहीं? हाँ, ये फंक्शन जो है, ओके, दो यार, इस ग्राफ को तुम दो ग्राफ नहीं समझना, ये ग्राफ एक ही है, ठीक है। बट वैसे तुमको कंडीशन जो देगा कि मान लो कि कोई चीज़ डिफाइन कर देगा, जैसे मान लो हम इस ग्राफ को अगर थोड़ा देर के लिए छोड़ दें ग्राफ की इस पार्ट को, तो फिर कंटिन्यूस है। बट अगर दोनों को देखेंगे तो नहीं है कंटिन्यूस, ओके। बट तो क्वेश्चन में डिफाइन करता है कि मान लो कि क्वेश्चन में डोमेन कहाँ से कहाँ लेना है। मान लो जनरली जो है बोल देता है कि जैसे ये 1/x² है ना, देख रहे हो, तो ये जो है तुमको दे देगा कि फंक्शन जो है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव की ले लेना है, तो केवल वो है तो कंटिन्यूस हो जाएगा, ओके। तो डोमेन उस पर डिपेंड करता है कि डोमेन क्या दिया है, ठीक है। चलो उसके बाद अच्छा, ये फंक्शन के बारे में बताओ, ये 1/1 है कि नहीं है? 1/1 के बारे में बताओ, 1/1 के बारे में बताओ पहले। 1/1 है नहीं, ग्राफ ऐसे देखने से लग रहा है कि 2 पर कट रहा है, 1/1 नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स वालों -1 लोगे तभी बनाएगा, +1 लोगे तभी बनाएगा। स्क्वायर है ना यार, 4 है ना पावर, इसलिए कहाँ खोए हुए तुम। ऑन टू है क्या? ये तो कंफर्म है कि रियल नंबर से रियल नंबर होता है ना, हाँ। इसका रेंज तो हमेशा 0 से इनफिनिटी होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तो ये तो रियल नंबर के बराबर नहीं है, तो कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो ये 1/2 नहीं है। अच्छी बताओ, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, क्या ये 1/1 है? सर पहले ये बताओ, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है? कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए देखो, ग्राफ का 3 पार्ट है। कितना पार्ट है? पहले फुचुक यहाँ तक बनाओगे, फिर पेन उठाओगे, फिर यहाँ बनाओगे, फिर पेन उठाओगे, फिर यहाँ बनाओगे। कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है। क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन है? नुकीला हिस्सा क्या मिल रहा है तुमको? अरे कहीं नुकीला हिस्सा मिल रहा है तुमको, तो क्या है डिफरेंशियल की बात बोलोगे? जल्दी बताओ, नुकीला हिस्सा कहाँ पे है? एक खास बात बता देता हूँ मैं तुमको, जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता ना, वो डिफरेंशिएबल जिंदगी में नहीं होगा। वो डिफाइन किया गया उसको, आगे समझोगे। जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता है। हाँ, जो कंटिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, और जो लेकिन जो कंटिन्यूस नहीं है, इसको ऐसे याद रखा जाता है, वैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कंटिन्यूस को तुम ऐसे समझोगे कि फंक पास है, और डिफरेंशिएबल को समझो फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है। मैंने याद करने का तरीका है कि कंटिन्यूस को तुम याद रखोगे कि वो पास के लिए इस्तेमाल करना, और डिफरेंशिएबल के लिए फर्स्ट डिवीजन। अब जो बताओ, जो पास नहीं है वो कहाँ से फर्स्ट डिवीजन होगा? ऐसे लॉजिकली याद रखना। और जो पास है वो फर्स्ट डिवीजन कर भी सकता है, और हाँ, आज जो फर्स्ट डिवीजन है वो तो गारंटी है कि पास होगा, यानी जो डिफरेंशिएबल होगा कंटिन्यूस होगा ही होगा। ये कहने का तात्पर्य समझ में आया? यस। तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं, कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। अब ये तुम बताओ, सबका इसमें पहले बताओ, ये कंटिन्यूस ग्राफ है कि नहीं है? क्या ये डिफरेंशिएबल फंक्शन ग्राफ है कि नहीं है? कहीं पे कॉर्नर है? तो फिर कैसे बोलती हो? तो डिफरेंशिएबल हो गया ना, कोई शार्प पॉइंट तो नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल भी है। ई का पावर एक्स को डिफरेंशिएट भी तो करते हो, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई का पावर एक्स होता है, नहीं होता है, इसलिए तो पढ़े हो। तो ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। और आगे बताओ, ये फंक्शन 1/1 है कि नहीं? जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगाना। 1/1 भी है, ऑन टू कहाँ से? वाई का नीचे वाला वैल्यू कहाँ कवर है? 1/2 नहीं है, रेंज तो उसका ऊपर ही आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में कंडीशन लगा देगा तो वो समझ जाते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और ये इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि ग्राफ पे तुम चल रहे हो, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है, तो उसको बोलो क्या चीज़ बताओ कि ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलते हैं। अगर कहीं पर तुमको फिजिक्स में भी काम आएगा कि यहाँ पर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई नहीं है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसको बोलते हैं कि अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, लेकिन इस तरीके से, ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में पावर 1 लिनियरली जब होता है तो, या वो x² हो गया, x³ हो गया, उस टाइप का। बट ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके।
इंक्रीजिंग फंक्शन का प्रॉपर्टी समझ में आया कि x बढ़ेगा तो y भी, x घटेगा तो y भी। अगर तुम ग्राफ पे ऐसे चलोगे तो x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आओगे तो x घट रहा है y घट रहा है, दोनों का नेचर सेम। और एक होता है तुमको ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? ये भी डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, बट एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, ये भी 1 1 है। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताओ, बताओ लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताओ, कंटिन्यूअस है कि नहीं, जल्दी टाइम नहीं लगाना है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब वैसे भी लॉग का डिफरेंशिएशन जानते हो, 1/x होता है, इसलिए तो जानते हो। इंक्रीजिंग, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, ये ग्राफ, हाँ, इसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोलो, खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलो। लॉग हाँ 1 1 भी है बिल्कुल, यस हाँ हाँ। ऑन टू भी है वाई का, हाँ ये ऑन टू भी बोल दोगे क्योंकि ये एक्स को टच कर रहा है, रियल नंबर से, सही बोल रहा हो, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन सब बना दिए। तो ग्राफ को एक बार पढ़ लेना, और नोट्स तुम जहाँ तक किए हो, इससे अच्छा तुमको 11th में भी पढ़ाएं, यही सबसे पढ़ाएं, तो 11th वाला भी नोट्स को यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। नहीं समझे 11th फंक्शन तो अभी हाल ताजे ना पढ़े हो, हम तुम बोले ना कि हर साल हम 12th के साथ पढ़ाते थे वो टॉपिक को, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, तुम लोग को 11th में ही पढ़ा दिए हैं, हाँ पूरा पढ़ाएं 11th में, ठीक है। तो हम क्या करते कि 11th 12th में कॉमन है फंक्शन, तो हम 11th का 12th में ही पढ़ाते हैं एक साथ बेसिक्स। अब तुमको अभी ताज़ा तो पढ़े हुए किया, पूरा पढ़ के उसका फंक्शन स्टार्ट किया उधर, रिलेशन फंक्शन से थोड़ी एक साथ, तो दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने जल्दी खींच दिया कल। समझ में आ गया? और कौन बता दे, बताओ। चलो इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, चलो बच्चा वाला क्वेश्चन है। बताओ इसके बारे में बताओ, क्विकली बताओ। एक्स दिया हुआ, वाई दिया हुआ, इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या 1 1 1 2 एक नहीं है, देख के बताओ पहले जल्दी, फर्क समझता इतना पढ़ लियो। हाँ तो जीरो का इमेज जीरो होगा, जीरो खोगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का जीरो है। ऐसा करो ना, बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम डायग्राम बना लो, सबसे अच्छा डायग्राम बनाओ, 1 2, चलो ये एक्स है, ये बताओ क्या दिया हुआ, एक्स में क्या दिया हुआ, 0 1 2 3, ओके। और कितना दिया जल्दी बताओ, ये कितना दिया हुआ, -1 0 1 4 9, जीरो का इमेज जीरो, एक्स स्क्वायर है ना, और 1 का इमेज 1, -1 इसे कहा है यार, रुको ना, 2 का इमेज 4, 2 का 4, 3 का 9, ऑब्वियसली कि 1 1 है, 1 1 क्यों नहीं है, मैंने 1 का है बोल रही हो, कहाँ खोई, मतलब इधर के हिसाब से ना रिस्पेक्ट में बोलते हैं 1 1 है, तो ये 1 1 तो है, इधर का कोई बचेगा तो फंक्शन ही नहीं होगा ऐसा करोगे तो ना। तो ये 1 1 है बट इनटू है, हाँ क्योंकि वो एक बच गया बेचारा, एक लड़की बच गई है, चलो तो 1 1 है इनटू है, कहाँ 1 1 इनटू, आंसर भी हो जाएगा। लो जितना खुशी से मारना मारो, प्रैक्टिस के लिए कम कुछ है इसमें, और दिखाते हैं, आ जाओ और दिखाते हैं। इसके बारे में बताओ, व्हाट डू मीन बाय दिस, बिना देखे बताना चाहिए था, इतना समय। बाइजेक्शन हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ऑड पावर है, रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है, तो बताए थे 1 1 भी है और 1 2 भी है, खत्म, टट्टा बाबा है, कुछ है ये नहीं इसके अंदर। अच्छा एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ। अच्छा ये पहले एक छोटा, पहले बो वाला क्वेश्चन, इसके बारे में क्या ख्याल है, आ जाओ। आ जाओ। एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कंसीडर नेचर ऑफ एफ एक्स बराबर टू एक्स, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1 1 इंटू, बनाओ डायग्राम, 1 1 इंटू बोल रहे हो क्या, 1 2 बोल रहे हो, वाह इतना जल्दी समझ गया, चलो ये n, ये भी n, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 का इमेज यहाँ रखे हैं, 2 का
3 का, 4 का, 5 का, 10, इसे हो सबका तो होगा, ये लाजमी है। तो इधर का सारा एलिमेंट का तो 1 तो है, इनटू नहीं, 1 2 नहीं, ऑन टू नहीं होगा क्योंकि उसमें 3 किसी का इमेज नहीं है, 1 किसी का इमेज नहीं, बच गया बेचारा। और नंबर तो उधर क्लियर क्या था, रेंज इसका जो रेंज आएगा 2 4 6 8 इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ओके। और उसका और बच जाएगा बेचारा, तो 1 1 है बट इनटू ऑन टू नहीं है, यानी इनटू है। कहाँ कहाँ टाइम लग रहा है, कहाँ मुश्किल है, कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल है बता, इसका बता, ये बता नहीं पाओगे तो जान दे देंगे कूद के हम, इतना आसान है। बताओ इसका आंसर बताओ। अब इसमें पेन चलाओगे, जा बताओ। अब ए और बी क्वेश्चन में देखो एक मिस्टेक देखो, ए और बी सेट दिया नहीं है, देना चाहिए उसको, माने इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। तो एक काम करो कि ए और बी, यहाँ पर ए की जगह रियल नंबर लिखोगे, ए और बी की जगह रियल नंबर, कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड क्या लेके चलना है, यहाँ लिखा है रियल नंबर, तो देखो दिमाग देखो उसका, क्वेश्चन में मिस्टेक है, रियल नंबर। अब बताओ, अब बताओ आंसर, अब तो बता दो, अब तो बता दो। 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ऐसा है ऑप्शन कहाँ, हाँ 1 1 ऑन टू, ये तो पहला ऑप्शन तो ए होगा ही होगा, ऑन टू का ऑप्शन नहीं है, नहीं है। चलो आंसर कहाँ आ जाएगा इसका, सिर्फ 1 1 और क्या ऑन टू ऑप्शन है ही नहीं तो क्या करोगे। ठीक है चलो आ जाओ। अच्छा ये ऑड इवन फंक्शन क्या होता है, थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ, आ जाओ ऑड इवन समझाता हूँ, इधर आओ थोड़ा सा। थोड़ा देख लो, ऑड इवन बता देता हूँ। रहने दो, हटाओ वहीं पर रहने दो, हटाओ, बता दो ऑड इवन, आ जाओ। एक काम आएगा ऑड इवन फंक्शन, पहले करते हैं इवन फंक्शन। सर क्या होता है इवन फंक्शन, बस एक ही कंडीशन है इसका इवन फंक्शन का, कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है उसमें x की जगह -x रखो, अब वो एफ एक्स के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन, खत्म, ये डेफिनेशन है, यही है कंडीशन, ये इवन फंक्शन का कंडीशन है। मतलब समझाता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। और एक होता है ऑड फंक्शन, अगर एफ एक्स को तुमने एफ एक्स की जगह तुमने -x रखा और वो माइनस बाहर आ गया तो इसको बोलते हैं हम लोग का चीज़ ऑड फंक्शन, माइनस बाहर आ गया तो कंडीशन ही है। बस अब एग्जांपल लेके समझ में आ जाएगा तुमको। इसका पहले मीनिंग बताओ क्या है। कोई फंक्शन है जिसमें x की जगह -x रखा, मतलब समझ रहे हो कि अगर x पॉजिटिव है तो फिर -x रखो तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से तुम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, ऐसा समझो। क्लियर क्या, अरे समझ में आ रहा है। तो अगर ध्यान सुनो, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में गए तुम, x की जगह तुमने -x रखा, x पॉजिटिव मान के चल रहा है, तो उस केस में एफ एक्स ही आ गया, मतलब कि y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, y कोऑर्डिनेट चेंज, इमेज चेंज नहीं हुआ। देखो यार कोई पॉइंट ये x है, x को तुमने एफ एक्स रखा था, ये एफ एक्स हुआ, अरे x की रखा एफ एक्स रखा, अब x की जगह तो -x कर दो, ओके। तो दो बात हो सकता है, x की जगह तो -x रखोगे, ओके, तो मान लो कि y या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। अगर y पॉजिटिव हुआ तो यहाँ होगा, है ना, पॉजिटिव हुआ तो यहाँ होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर तुमने -x रखा और वो एफ एक्स आ गया, -y आ गया, तो वो थर्ड में चला जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ कि ये सेकंड में रहा तो इसको तो बोलोगे कि चूंकि माइनस गायब हो गया, -f(x) मान कि y पॉजिटिव रहा, तो ये पॉजिटिव लिखा मैंने यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रहा, y पॉजिटिव रहा, तो तुम्हारा होएगा, तुमको सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, यानी कि इसका इमेज चला गया, इसका इमेज बन गया, y एक्सिस में इमेज बन गया। जैसा ग्राफ y एक्सिस के इधर है वैसा ग्राफ इधर है, तो वो इवन फंक्शन हो जाएगा। और अगर मान लो कि नीचे आ गया, बस समझिए क्या हो गया, तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, नेगेटिव हो गया तो वो इस लाइन के अबाउट
ये हो जाता है इस लाइन का अबाउट, ऐसे इस पॉइंट पर, ठीक है, सिमेट्रिक हो जाता है, ऐसे बोल सकते हो। एग्जाम्पल दे दूँगा तो समझ में आएगा तुमको, अभी थोड़ा कम समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं तुमको एफ एक्स इक्वल टू दे दूँ एक्स का पावर 4, अब मैं बोलूँ कि और एक इवन है, जरूर बताओ, चेक करना है, तो तुमको कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह तुमको माइनस एक्स रख देना है। माइनस एक्स रखने पे अगर ये माइनस का इस पर कोई फर्क ना पड़े, वही आ जाए जो था, तो समझो इवन है, तो रखो माइनस एक्स का पावर होल 4, तो माइनस क्या हो जाएगा, हर जगह, तो फंक्शन एफ एक्स ही आ गया, यानी ये फंक्शन इवन हो गया। समझ में आ गया? इवन फंक्शन का मतलब होता है कि वाई एक्सिस में ये सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस का अबाउट इसका रिफ्लेक्शन लिया गया, सिमेट्रिक है। अब तुम एक्स का पावर 4 का ग्राफ बनाओ, कैसे बनाते हो ग्राफ, कैसे बनाएगा, ऐसे याद है, ये ना ग्राफ है एक्स का पावर 4 का ग्राफ, तो देखो ना जैसा ग्राफ इधर है वैसा ग्राफ वाई एक्स के राइट वैसे जैसा है, यहाँ मिरर रख देखो, मिरर, अब मिरर देखो तो जैसा इमेज इधर है जैसा ग्राफ ऐसा उधर है वैसा ग्राफ इधर है, इसलिए ये बोलो फंक्शन कैसा है, बोलो इवन फंक्शन है, इवन। और एग्जांपल देख लो, जवाब दो तो इसका, जवाब दो, जवाब दो। बताओ, ये फंक्शन ऑड है कि इवन है, चेक करो, चलो ऑड है कि इवन है, क्या करोगे, एक्स से क्या रखोगे, माइनस एक्स, तो क्या होगा साइन माइनस थीटा, और साइन में माइनस बाहर निकल जाता है, पढ़े वो, तो ये माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, तो क्या हो गया बताओ, एफ एक्स इज ऑड, यहाँ पे ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, क्या हो गया, ऑड हो गया, ये समझी। साइन का ग्राफ तुम लोग को याद होगा कि नहीं होगा, शायद ये हमको नहीं पता। देखो ई पॉइंट का और ई पॉइंट का इस लाइन के अबाउट देख रहे हो, बोले ना इधर है ना आया, ऑरिजिन से पास करने वाला लाइन वाई इक्वल टू एक्स के लाइन का अबाउट हो जाता है, या एफ एक्स इज ऑड, मैंने सिंपल बात है कि अगर माइनस एक्स रखिए पॉजिटिव आ गया, माने माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ा तो इवन, अब माइनस बाहर आ गया तो ऑड, और दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ था ना, तो वो 1 1 है ना, तो सॉरी ना तो वो इवन है ना तो वो ऑड है, ऑब्वियसली है, समझे। जैसे मान लो कि मैं एक क्वेश्चन तुमको दूँ, जैसे मैं तुमको दे दूँ एफ एक्स इक्वल टू 1 + एक्स स्क्वायर, 1 + एक्स ऐसे दे दूँ, अब मैं तुमको बोलूँ बताओ ये ऑड है कि इवन है, बताओ, तो क्या करोगे, एक्स जे माइनस एक्स रखोगे, अब 1 - एक्स हो जाएगा, अभी न तो ये एफ एक्स के बराबर है और ना ये माइनस माइनस भी कौन लो तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, न तो ये 1 1 है, न तो बोलो सॉरी न इवन है ना ऑड है, समझ में आ गया। ऐसा बहुत सारा सवाल है, एक एग्जांपल और अच्छा सवाल देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया है मान लो लॉग बेस ई, तो गारंटी है 1 + एक्स 1 - एक्स, अब बताओ ये ऑड है कि इवन है, चेक करें पहले, पहले क्या करेंगे, एक्स की जगह पहले माइनस एक्स रखेंगे, ये तरीका है, तो लॉग 1 - एक्स हो जाएगा, ये आइए जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स करेंगे, तो जो प्लस माइनस हो जाएगा, क्या लग रहा है तुमको, क्या ये, क्या ये एफ एक्स है, क्या ये माइनस एफ एक्स है, चेक करो, सेटिंग करो, लॉग है तमीज़ से है, इसमें काम नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है, लॉग ही है ना, इसको तुम ऐसे लिख दोगे, मेरी बात ध्यान देना, देख रहे हो ये, इसको तुम ऐसे लिख दोगे, ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी टाइम नहीं लगाना, लिख सकते हैं, और ये उल्टा कर दिया, माइनस पावर लगा दिया, माइनस वन बगल में ले लो, होपफुली बात समझिए। और लॉग का प्रॉपर्टी जानते हो कि पावर आता है बगल में से रख जाता है, तो ये आ गया किसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, अब बताओ हो गया, तो जो दिख रहा था वो कहाँ तुम्हारा दिमाग काम कर रहा था, ये लॉग का खास बात है, ये ऑड इवन, समझ में आ गया, तो थोड़ा ऑड इवन समझा दिए, अभी काम नहीं आएगा ये ऑड इवन, तुमको इंटीग्रेशन में काम आएगा खास तौर से, तो अभी पढ़े हुए तो तुमको अच्छा लगेगा कि फंक्शन में पढ़ चुके थे, क्लियर, अरे क्लियर है। जेई का फंक्शन पढ़ाएंगे तो कम से कम 10 दिन 15 दिन पढ़ाते रहेंगे, अब 1.5 घंटा 2 घंटा क्लास लेंगे, तो इतना फंक्शन है इसमें जेई में, बट अभी तो बोर्ड के लिए हाँ ये कि फंडा इतना स्ट्रांग हो गया तुम लोग का कि तुमको दिक्कत नहीं होगा, बोर्ड के हिसाब से तो ज़्यादा ही पढ़ रहे हो,
ठीक है, इस सवाल के बारे में क्या ख्याल है? चलो बाकी तो प्रैक्टिस कर लोगे, इस सवाल के बारे में क्या ख्याल है? बड़े बड़े सवाल को भी तुम 1 1 ऑन 2 चेक कर सकती हो। कितना दिया हुआ था? y इक्वल टू कितना दिया हुआ है? y इक्वल टू, और डोमेन रेंज क्या डिफाइन किया क्वेश्चन में? देखो क्या दिया हुआ, नहीं दिया तो बोल तो दिया ऑप्शन में, रियल नंबर से तो ऑन टू 1 1 के लिए चेक करो। तो अगर इसका ग्राफ पता है तुमको, ये ग्राफ कैसा होगा जानते हो? ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ग्राफ तुमको बनाने सीखना था, पैराबोला तो होगा। अब पैराबोला अप की डाउन, अप, ये तो गारंटी कि 1 1 तो होगा ही नहीं, ग्राफ देख के पता चल गया। तो कहाँ है 1 1? तो नहीं है, 1 1 हटाओ, 1 1 हटाओ, 1 1 ये तो ज़िंदगी में नहीं होगा। काटो ना इसको, पहले काटो। अभी काहे बोल दिया, अभी काहे बोल दिया? जी इज़ नॉट 1 1 ऑन आर, 1 1 नॉट 1 1, ये तो सही हो सकता है। जी इज़ नॉट 1 1 आर से तो बोल रहा है, तो ये होगा जे इज बाइजेक्टिव ऑन आर। पहले तो ऑन टू भी तो चेक करो, ऐसा थोड़ी होगा। अब जब इस भी तो चेक करो, तो सबसे पहले इसका रेंज निकालना पड़ेगा। अरे रेंज निकालना पड़ेगा ना। और रेंज निकालने के लिए याद है तुम लोग को क्या किए थे? वर्टेक्स निकालो इसका। वर्टेक्स के लिए फॉर्मूला का पढ़े थे, याद है? वर्टेक्स के लिए -b/2 है और -d/4 है, वर्टेक्स निकालने का तरीका। अब वर्टेक्स में भी केवल हमको इस y का वैल्यू देखना है ना, क्या कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी ना, होगी। ग्राफ अपवर्ड है ना, ओके समझी बात को? तो -d/4 निकाल दो, -d निकालो, पहले d निकालो। रेंज के लिए y की वैल्यू देखते हैं, तो -d/4 कर देना। तो d कितना होगा? 16, 4ac 4 5 20, 20 कर दें, 20 कर दें, 36 हो गया, सही है। b² -4ac 4 5 20, हाँ ठीक है, 36 हो गया। तो -d/4 निकाल दो, ये तुम्हारा y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा उसका, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट बताओ, एक का वैल्यू बोलो। 4 9 36 -9, माने कि इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो -9 पर है। y x कोऑर्डिनेट से हमको कोई मतलब नहीं है। ये रेंज, ये मिनिमम वैल्यू होगा इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? y मिनिमम -9, यानी कि इसका रेंज निकालोगे, तो रेंज निकालोगे इस फंक्शन का, तो -9 से लेकर +∞ तक। क्लियर हो गया? -9 से, जो कि कोड 1 के बराबर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये तो कभी जिंदगी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। जेई में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो कितना जल्दी बन गया। बट ग्राफ का ज्ञान होना चाहिए, सब क्वाड्रेटिक का ग्राफ से बनाना सिखाए हुए हैं, जाकर देखो डिटेल से। बेसिक मैथ में भी इधर जो पढ़ा है तुमको, फंक्शन में 11th में ये सब पढ़ा देते हैं, फंक्शन 11th में। अपवर्ड डाउनवर्ड सबका वर्टेक्स निकालना क्या करना है, मैंने मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू नहीं सिखाया। तो चलो, हो सकता है इस सवाल में, यही सवाल बोल रहे हैं इसका रेंज बताओ, तो रेंज लो। अरे देखो, ये तो 1 1 ऑन 2 दोनों नहीं होगा, नन ऑफ दिस है ना। ये अभी जो बताया था, ये सिग्नम फंक्शन ना 1 1 है ना, ऑन 2 बताया, तो तुमसे कुछ है ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, इससे पहले भी नन ऑफ दिस, ये भी। अब बोला है कौन 1 1, कौन नॉट 1 1 है? देख के बिना सॉल्व किए बताओ सवाल को, तो मार खाओगे। तुम बताओ कौन 1 1 नहीं है? नॉट 1 1, कौन 1 1 नहीं है? इतना दिल लगाओ तो बट कितना बोला कौन 1 1 नहीं है? ये बोले पहला वाला 1 1 है कि रियल? बताओ पहला वाला 1 है। अरे ढोल, सब में रियल में से रियल नंबर है, तो इसमें चेक का करना, ऑड पावर है तो 1 1 लिख दो, तो ये 1 1 है। और बोलो ये है, ये नहीं है, ये है। बाकी ये तो देखने से जब जो पूरा कौन 1 1 नहीं है, तो आंसर कहाँ हो जाएगा? ये तो होवे करेगा, जब दे दिया तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। साथ इसने लिया कि डोमेन में साथ इसने लिया कि तुम साथ नहीं ले सकते हो अनडिफाइंड, तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट साथ, तो इसलिए सही तो है, 1 1 हो जाएगा। हो गया आंसर। तो ये देखते देखते मतलब और डिपेंड देगा, इसलिए ट्रिक बताते रियल नंबर से रियल नंबर रहेगा, तो सोचना ही नहीं है। अब इसमें अगर टाइम लगाओगे तो बहुत गंदी बात होगी, बहुत गंदी बात होगी तुम लोग के लिए। बताओ इसका आंसर बताओ। डी, नाइदर 1 1 नॉट ऑन 2। वाह कितना गजब जवाब दियो। ऑड है कि इवन है? तो डी आंसर हो जाएगा। बकलोल कहीं की। बताओ आंसर क्या होगा? अरे इवन पावर होता तो 1 1 ऑन 2 नहीं होता है, ऑड पावर है, देखना रही हो, एक्स का पावर 3 है, तो 1 1 भी ऑड, कहाँ खोइयो?
तो 1 पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव आएगा, जीरो लोगे तो जीरो आएगा। कहाँ खोई हो? अब ई भी नहीं बता पाओगे तो बता दो, बताओ। कौन? डी, वन, नाइदर वन वन नॉट वन टू, सही है। आप इवन पावर है। इसका आंसर बताओ जल्दी। इसमें अगर टाइम लगा तो मार के फैला देंगे। डे, बताओ किसका डेफिनेशन पूछ रहा है? ऑन टू का? अरे ऑन टू का पूछ रहा है। हर एक एलिमेंट वाई का देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट है, एफ एक्स बराबर वाई। वाह गजब है, एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स बराबर वाई, ये डेफिनेशन पढ़े थे ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई। ऑन टू का ये बताओ। समझ में आ गया? ऑन टू और इन टू होता है जब सब सबसेट होता है, ये वाला ई वाला इन टू का डेफिनेशन है, ठीक है। बताओ, अब डायग्राम देख के बताओ। सी सिया कह रही है, अरे आंसर बताओ। कंसीडर द फोर फंक्शन f1, f2, f3, f4 एज फॉलोज। पहले चेक करते हैं, पहले तो f1 के बारे में बताओ। f1 के बारे में बताओ क्या है? f1 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, तो 1 1 तो है। कहाँ पे f1 1 1 दिया हुआ है? f1 1 1 1 1 का कुछ पूछ भी नहीं किया, ऑन टू का पूछा हुआ है, तो f1 ऑन टू तो नहीं है। तो f1 ऑन टू कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये ऑन टू बोल रहा है, गलत है। ये पहला काटो, पहला काटो, पहला काटो, नेगेटिव, रुको नेगेटिव रुको, पहला काटो, पहला तो आंसर नहीं होगा, काटो। और f1 का यहाँ और दिखाया नहीं दिया। f2 में देखो, f2 भी ऑन टू नहीं है, तो f2 इसको भी काटो, f2 इसमें है, इसको भी काटो, आंसर डी हो जाएगा। f2 आ गया ना, f2 तो ऑन टू नहीं, अभी तो ये 1 1 भी ये ऑन टू तो है, ये भी ऑन टू है। f3 f4 देखते मात्र, ये एनसीईआरटी का सवाल है। अगर ये नहीं बता पाए तो बगल में के पोखर में तुम लोग को जा करके डुबकी लगाने की जरूरत है। हाँ तो आंसर बताओ ना। जा रे, ये तुम लोग भांग रहे ना, खाली हो। बी, अरे दिमाग ठिकाने है कि नहीं तुम लोग? हमको समझ नहीं आ रहा है। रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है, एक्स का पावर 4 है, एफ इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। अभी पढ़ा क्या है? कैसी गधी लड़की है। वैसे भी इसका रेंज बताओ, रेंज तो जीरो से लेकर पॉजिटिव रियल नंबर तक होगा। कहाँ खोई हुई हो? तो इवन पावर में बोल दी कि 1 1 ऑन टू नहीं होता है, तो फिर काहे दिमाग लगा रही हो? अब वैसे भी तुम सोचो ना, लॉजिकल भी तो सोचो ना, कि अगर तुम ये लेते हो, 50 बार इसको समझा चुके हैं कि तुम अगर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो लेते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो लेते हो, तो पॉजिटिव का भी इमेज पॉजिटिव, नेगेटिव का भी पॉजिटिव और जीरो का जीरो, ये बच गया। तो पहली बात तो कि ये 1 1 नहीं है, और ऐसे भी ये ऑन टू भी नहीं है। बकलोल, कहाँ खोई हुई है? ये भी बता दें, ये तुम बना के लाओगे, मेरा काम नहीं है। वैसे ही क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ बना के समझ जाओगे। अच्छा एक बात बताता हूँ, सुन रहे हो? ये थ्योरी लिख लेना, ये बहुत अच्छा स्पेशल सवाल है, स्पेशल सवाल है, ठीक है। ये थ्योरी में चला जाएगा ये, ठीक है। नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ रिलेशन तो पढ़े थे, 2 का पावर mn या 2 का n स्क्वायर, अगर एक ही एलिमेंट सेट है तो। नंबर ऑफ फंक्शन निकालना होगा ना, तो फंक्शन अगर a से b फंक्शन निकालना, तो b में कितना एलिमेंट है उसको, उसके ऊपर इसका पावर चढ़ा दोगे। मैंने अगर a से b में फंक्शन निकालना है, तो b में कितना एलिमेंट है उसके ऊपर पावर a का चढ़ा दोगे। जैसे मान लो कि a में मान लो कि तुमको 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब b में मान लो कि तुमको 2 एलिमेंट है। ऐसा बोला कि a से b फंक्शन निकालो, a से b, तो a से b पूछेगा फंक्शन कितना बनेगा, a से b में कई फंक्शन तुम बनाओगे, तो b का पावर a कर दोगे, तो 2 का पावर 3, आंसर 8 को बनेगा, ठीक है। अगर b से a बोलेगा कि b से a निकालो, तो a के ऊपर b का पावर चढ़ा दो, तो a में 3 का पावर 3 का दो, 9 बनेगा। कुछ समझ आया? फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये रिलेशन नहीं, मैंने कि रिलेशन का टाइप है, रिलेशन ही का टाइप फंक्शन है, बट फंक्शन निकालने का तरीका ये है। तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो इसको मैं थ्योरी में आगे सरका देता हूँ, सरका दूँ, सरका देता हूँ।
अब बताओ फंक्शन 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए तुमको याद होगा, 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए सर क्या बोले थे कि 1 1 ऑन जो 1 1 भी है ऑन 2 भी है, उसके लिए कंडीशन है कि उसके पास दोनों के पास एलिमेंट की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऑड पावर तो बताए हुए किए थे, बट दोनों के पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या चीज़ है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये थ्योरी दे करके मैंने समझा दिया था। अरे 1 1 ऑन 2 होने के लिए दोनों के पास एलिमेंट की संख्या क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी जाकर तुम 1 1 ऑन 2 बना पाओगे। ओके समझे। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितना 1 1 ऑन 2 फंक्शन बनेगा, तो फैक्टोरियल एन, दोनों में एलिमेंट सेम होगा, तो ए में 3 है तो बी में भी 3 होगा, तभी तुम 1 1 ऑन 2 की बात कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो दोनों में सेम नहीं है तो 1 1 ऑन 2 बनवे नहीं करेगा कोई फंक्शन। ठीक है, तो नम फैक्टोरियल एन कर दोगे, अगर 3 एलिमेंट है फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 कर दोगे। तो वैसा ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और ए में दे दिया कितना 3 एलिमेंट, बी में दे दिया 3, तो आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 3, तो 6 आंसर लिख दोगे। कहाँ गया, और ये याद रखना, ये तुम पढ़े हुए थे पहले से है ना, ये नहीं पढ़े हुए थे, कौन नहीं पढ़े हुए थे, ये पढ़े हुए थे, ये नहीं पढ़े हुए थे, और ये ठीक है, याद रखना थ्योरी में जाएगा ये। क्लियर हो गया। तो इस सवाल के थ्रू मैंने तुमको बता दिया नया चीज़, बाकी सवाल सब है बहुत सारा, चलो हटाओ, बहुत सारा करवा दिए, कुछ बचा हुआ है। जा ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन सब दिया हुआ है यहाँ पे, मिक्स है इसमें। क्लियर हो गया, चलो हटाओ। तो तुम लोग को लिखना कहाँ से है बताओ, कौन कौन लिखना है, कौन लिखना है। ये ऑड इवन भी पढ़ाइए दिए, तो ऑड इवन को भी उठा के इधर ही आते हैं। ये लिख लो तुम लोग, एक ही लिखोगे, एक, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन है, उतारने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 1 2 ये उतारना है, अभी उतार लो। ये उतारना है 3 बस, ठीक है, काम बचे, उतार लो, ख़त्म हो गया। अब अगले क्लास में मैं समझाने वाला हूँ क्या चीज़ बताओ, अगला टॉपिक फंक्शन का ही टॉपिक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है फंक्शन। हाँ, इन्वर्स है, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, लिखना है ये वाला।